नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका ड्रामा क्वीन पूजा पर, जहां मिलता है आपके फेवरेट शोज का सबसे गर्म और मसालेदार अपडेट। क्या आप अपनी कुर्सी की पेटी बांधकर तैयार हैं? क्योंकि आज का एपिसोड आपको हिला कर रख देगा। विश्वास मानिए, मैंने खुद ये एपिसोड देखा है और मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। आप सोच भी नहीं सकते कि तुलसी ने आज क्या कर दिखाया है और उसके बाद क्या क्या होने वाला है। क्या रणविजय का असली चेहरा सबके सामने आएगा? क्या हमारी प्यारी परी की जिंदगी बर्बाद होने से बच पाएगी? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आज के इस महा धमाकेदार एपिसोड में, जिसे मैं पूजा आपके लिए लेकर आई हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का सिलसिला, सिर्फ ड्रामा क्वीन पूजा पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और हाँ, वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आज का अपडेट है ना, वो आपकी सांसें थाम देगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। मेरा सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही धमाकेदार अपडेट्स लाती रहूंगी। दोस्तों, तो चलिए अब हम आज के एपिसोड की हर एक बारीकी को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे तुलसी ने अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए एक ऐसा कदम उठाया है जो शायद ही कोई और माँ उठा पाती। एपिसोड की शुरुआत होती है एक ऐसे बम ब्लास्ट खुलासे से, जिसे सुनकर तुलसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और शायद हम सबके भी। तुलसी ये जानकर पूरी तरह से चौंक जाती है, मानो किसी ने उसे बिजली का झटका दे दिया हो कि रणविजय, जिससे उसकी बेटी परी शादी करने जा रही है, वो पहले से ही शादीशुदा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, रणविजय शादीशुदा है और उसकी पहली बीवी का नाम है शालिनी। ओ माय गॉड, ये क्या ट्विस्ट है! ये तो किसी ने नहीं सोचा होगा। तुलसी तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाती। उसे लगता है जैसे वो कोई बुरा सपना देख रही है जो उसकी बेटी की जिंदगी को निगलने आ गया है। लेकिन ये हकीकत है, एक कड़वी, भयानक और डरावनी हकीकत, जो उसकी बेटी परी के भविष्य पर काली छाया बनकर मंडरा रही थी। इसके बाद शालिनी, जो खुद रणविजय के धोखे का शिकार हो चुकी थी और जिसके जख्म अभी भी ताजे थे, तुलसी को अपनी दर्द भरी कहानी सुनाती है। शालिनी बताती है कि वो भी कभी परी की तरह ही रणविजय के प्यार में अंधी थी। उसे लगता था कि रणविजय ही उसका सच्चा प्यार है, उसका जीवन साथी है, उसका सब कुछ है। उसे लगता था कि रणविजय उसे दुनिया की सारी खुशियां देगा, लेकिन उसे क्या पता था कि रणविजय सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए। शालिनी की हर बात सुनकर तुलसी का दिल बैठता जा रहा था। एक माँ का दिल कैसे शांत रह सकता था जब उसकी बेटी का भविष्य दांव पर लगा हो? उसे अपनी परी का भविष्य अंधकार में दिख रहा था और वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को इस धोखे से बचाना चाहती थी। शालिनी बताती है कि रणविजय ने किस तरह उसे और उसकी फैमिली को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। ये सुनकर मेरा तो खून खौल गया दोस्तों। ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए दूसरों की जिंदगी से खेलते हैं, उन्हें बर्बाद कर देते हैं। शालिनी बताती है कि शादी के बाद रणविजय का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी असलियत खुलती गई। रणविजय ने उसके पापा से 50 लाख रुपए लिए थे। 50 लाख! दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। ये तो एक बहुत बड़ी रकम है जो किसी के जीवन भर की कमाई हो सकती है। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि रणविजय की पैसों की भूख खत्म ही नहीं हो रही थी। वो और पैसे मांगता रहता था, जैसे कभी ना खत्म होने वाली प्यास हो उसकी। एक ऐसा राक्षस जो सिर्फ पैसों पर जीता हो। वो शालिनी के परिवार को निचोड़ता जा रहा था। जब शालिनी ने रणविजय से इस बारे में बात की, उसे सवाल किया कि वो इतने पैसे क्यों मांग रहा है, तो रणविजय का बिहेवियर बिल्कुल अजीब हो गया। वो शालिनी से ठीक से बात नहीं करता था, उसे इग्नोर करने लगा था, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा था। धीरे धीरे शालिनी को रणविजय की असलियत समझ में आने लगी। उसे एहसास हुआ कि वो कितने बड़े धोखे का शिकार हो गई है, कि वो किसी इंसान से नहीं बल्कि एक राक्षस से प्यार करती है। और जब रणविजय को लगा कि उसकी पोल खुलने वाली है, कि शालिनी को उसका सच पता चल गया है, तो वो अचानक से बिना किसी को बताए वहां से भाग गया। सोचिए दोस्तों, कैसा लगा होगा शालिनी को, जिसे वो अपना सब कुछ मानती थी। वो उसे छोड़कर चला गया, उसे बेसहारा छोड़ गया, उसके परिवार को बर्बाद कर गया। ये तो बहुत ही दर्दनाक कहानी है, जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। शालिनी ने हार नहीं मानी थी। वो एक मजबूत लड़की थी। उसने रणविजय के ऊपर केस भी किया था, न्याय पाने की कोशिश की थी, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कुछ नहीं हुआ। रणविजय बच निकला और शालिनी को न्याय नहीं मिला। कानून भी कभी कभी ऐसे लोगों का साथ दे जाता है। तुलसी ये सब सुनकर अंदर तक हिल जाती है। उसे पता था कि शालिनी के साथ धोखा हुआ है। उसे ये भी पता था कि शालिनी रणविजय के जाल में फंसी थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि शालिनी की शादी भी रणविजय के साथ हुई थी। ये सुनकर तुलसी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उसकी बेटी की जिंदगी भी उसी रणविजय के हाथों में जाने वाली थी,
जो शालिनी की जिंदगी बर्बाद कर चुका था। तुलसी का दिल अपनी बेटी के लिए चीख रहा था। तुलसी जो अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर बचाना चाहती है, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। शालिनी से कहती है कि आज उसकी बेटी परी की सगाई है रणविजय के साथ। वो शालिनी से रिक्वेस्ट करती है, उससे हाथ जोड़कर विनती करती है कि वो उसके घर शांति निकेतन आए और रणविजय की सच्चाई सबके सामने बताए। तुलसी को लगता है कि अगर शालिनी ने सच बता दिया तो परी की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। तुलसी के चेहरे पर दर्द और उम्मीद दोनों साफ दिख रहे थे। एक माँ अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती है ना दोस्तों? वो किसी भी हद तक जा सकती है, किसी भी खतरे का सामना कर सकती है, बस अपनी बेटी को सुरक्षित देखने के लिए। दूसरी तरफ किरण गायत्री से पूछता है बिल्कुल मासूमियत से कि तुलसी भाभी को परी से क्या प्रॉब्लम है। किरण को लगता है कि तुलसी परी के हर रिश्ते में कोई ना कोई प्रॉब्लम निकालती रहती है, उसे रोकने की कोशिश करती रहती है। तभी वहां परी आ जाती है और यहाँ शुरू होता है एक और ड्रामा, एक और षड्यंत्र। परी हमेशा की तरह किरण को तुलसी के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती है। वो इतनी छोटी और स्वार्थी कैसे हो सकती है? वो कहती है कि जब उसकी शादी अजय के साथ होने वाली थी तब भी माँ को अजय से प्रॉब्लम थी। माँ ने उस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की थी और अब जब वो रणविजय से प्यार करती है और उसकी शादी रणविजय के साथ होने वाली है तब भी माँ को रणविजय से प्रॉब्लम। परी किरण से कहती है कि माँ हमेशा पापा से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करती रहती हैं, उन्हें परेशान करती रहती हैं। वो कहती है कि पापा बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, कोई उनका साथ देने वाला नहीं है, कोई उन्हें समझने वाला नहीं है। लेकिन परी का एक और स्टेटमेंट सुनकर तो मेरा सर ही घूमने लगा दोस्तों, ये तो हद ही हो गई। वो कहती है कि अच्छा है कि पापा के पास नोएना आंटी जैसी दोस्त हैं जो पापा की बहुत केयर करती हैं, उनका ध्यान रखती हैं, उन्हें समझती हैं। और अगर नोएना आंटी नहीं होती तो पता नहीं पापा अपने आप को कैसे संभालते, वो बिल्कुल टूट जाते। ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। परी इतनी छोटी कैसे हो सकती है? वो अपनी माँ के खिलाफ ऐसे बातें कैसे बोल सकती है? नोएना का सपोर्ट करना और अपनी माँ को नीचा दिखाना, अपनी माँ को गलत साबित करना, ये तो बिल्कुल गलत है। क्या आप भी मेरी बात से सहमत हैं दोस्तों? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। परी वहां से चली जाती है और किरण को सोचने पर मजबूर कर जाती है। किरण को लगने लगता है कि कहीं ना कहीं तुलसी ही गलत है। दूसरी तरफ शालिनी बहुत घबराई हुई होती है। उसे अतीत के वो भयानक पल याद आ रहे थे जब रणविजय ने उसे धोखा दिया था। वो तुलसी से कहती है कि सॉरी आंटी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। वो कहती है कि तुलसी नहीं जानती कि रणविजय ने उसके और उसकी फैमिली के साथ क्या क्या किया है। शालिनी कहती है कि वो दोबारा से उस चीज से डील नहीं कर सकती है। उसका दर्द मैं समझ सकती हूँ दोस्तों। किसी के साथ इतना बड़ा धोखा हो, किसी की जिंदगी ऐसे बर्बाद हुई हो तो उसे दोबारा उस सदमे से गुजरना कितना मुश्किल होता है। वो दोबारा उस दर्द को नहीं सहना चाहती थी। लेकिन तुलसी भी हार मानने वाली नहीं थी। वो अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। वो शालिनी से कहती है कि आज अगर उसने उसका साथ नहीं दिया, अगर उसने सच नहीं बताया तो रणविजय पता नहीं और कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेगा, कितने परिवारों को तबाह करेगा। तुलसी शालिनी से हाथ जोड़कर विनती करती है, उसके सामने गिड़गिड़ाती है। वो कहती है कि वो उसके घर शांति निकेतन चलकर रणविजय की सच्चाई सबके सामने बताएगी। इससे उसकी बेटी की जिंदगी बच जाएगी और ना जाने कितनी और लड़कियां रणविजय जैसे धोखेबाज से बच जाएंगी। तुलसी की आंखों में दर्द और एक माँ की बेबसी देखकर शालिनी का दिल पिघल जाता है। आखिर शालिनी तुलसी की रिक्वेस्ट मान लेती है और शांति निकेतन आने के लिए तैयार हो जाती है। थैंक गॉड, अब उम्मीद की किरण जगमगा उठी है। रणविजय के बुरे दिन शुरू हो गए थे। दूसरी तरफ हेमंत घर वापस आता है और ये देखकर गायत्री बहुत खुश हो जाती है। वो हेमंत को गले लगा लेती है जैसे उसका बेटा बरसों बाद लौटा हो। हेमंत भी किरण को देखकर बहुत खुश हो जाता है और किरण को गले लगा लेता है। ये दृश्य देखकर थोड़ा सुकून मिलता है दोस्तों। परिवार में खुशियों के पल भी होने चाहिए, खासकर ऐसे वक्त में जब इतना बड़ा तूफान आने वाला हो। इसके बाद हेमंत मिहिर से मिलता है। तभी अंगद हेमंत से कहता है कि चाचू अच्छा हुआ आप आ गए। हेमंत अंगद से कहता है कि वो कैसे नहीं आता, अब तो किरण भैया भी आ गए हैं। वो कहता है कि हम सब मिलकर संगीत फंक्शन में 4 चांद लगा देंगे, धमाका कर देंगे धमाका। हेमंत की एनर्जी देखकर अच्छा लगता है। वो परिवार में खुशियां लाने की कोशिश कर रहा था। मिहिर हेमंत को रेडी होने के लिए कहता है। तभी हेमंत मिहिर से पूछता है कि तुलसी भाभी कहाँ है, और यहाँ फिर से शुरू होता है मिहिर का ड्रामा। मिहिर हेमंत से कहता है कि भगवान ही जानते हैं कि तुलसी कहाँ है। मिहिर का गुस्सा, उसकी झुंझलाहट और तुलसी के प्रति उसकी नाराजगी साफ दिख रही थी। उसे लगता था कि तुलसी हमेशा उसे छोड़कर चली जाती है। इसके बाद मिहिर बार बार तुलसी का फोन ट्राई करता है लेकिन फोन नहीं लगता। तभी नोएना मिहिर के पास आकर कहती है कि कुछ पता चला कि तुलसी कब तक आ रही है। नोएना का यहाँ होना मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था दोस्तों। क्या वो सिर्फ मिहिर की दोस्त है या उसके इरादे कुछ और हैं? मिहिर नोएना से कहता है कि तुलसी का फोन नहीं लग रहा।
वो कहता है कि जब भी तुलसी की उसे जरूरत होती है, तुलसी कभी उसके पास नहीं होती। मिहिर का गुस्सा तुलसी के प्रति बढ़ता जा रहा था और नोयना उसकी आग में घी डालने का काम कर रही थी। इसके बाद परी हेमंत से कहती है कि चाचू फंक्शन स्टार्ट करें। परी इतनी अधीर थी, उसे सिर्फ अपनी शादी की चिंता थी, अपनी माँ की कोई परवाह नहीं थी। तभी हेमंत परी से कहता है कि इतनी जल्दी फंक्शन स्टार्ट करने की क्या जरूरत है, पहले तुलसी भाभी को तो आ जाने दो। हेमंत की बात सही थी, तुलसी परिवार की मुखिया थी और उसके बिना फंक्शन शुरू करना अजीब लगता, अधूरा लगता। वो तो तुलसी को एक सम्मान दे रहा था जो मिहिर नहीं दे पा रहा था। तभी मिहिर वहां आकर हेमंत से कहता है कि तुलसी का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। मिहिर परी को फंक्शन स्टार्ट करने के लिए कहता है। मिहिर का ये बिहेवियर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो तुलसी को बिल्कुल इग्नोर कर रहा था, उसे नीचा दिखा रहा था, जैसे उसकी कोई अहमियत ही ना हो। हेमंत मिहिर से कहता है कि वो भाभी को अभी फोन करके पूछता है कि वो कहाँ है। तभी मिहिर गुस्से से हेमंत से कहता है कि तुलसी को फोन लगाने का कोई फायदा नहीं है। वो कहता है कि वो कब से 50 कॉल लगा चुका है, तुलसी का फोन लग ही नहीं रहा है। मिहिर का गुस्सा 7वें आसमान पर था और वो अपना आपा खोता जा रहा था। इसके बाद मिहिर हेमंत से कहता है कि आज अंगद का संगीत फंक्शन है, एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। वो कहता है कि तुलसी को अंगद के संगीत फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है और ना ही उसने उन्हें फोन लगाकर इन्फॉर्म करना जरूरी समझा कि वो कहाँ है और कब तक घर वापस आएगी। मिहिर को लगता था कि तुलसी अपने परिवार से दूर हो गई है। तभी हेमंत मिहिर से कहता है कि उसकी ऋतिक से बात हुई है। ऋतिक ने उसे बताया कि भाभी मंदिर गई हैं। ये बात सुनकर मिहिर थोड़ा शांत होता है, लेकिन फिर से उसका गुस्सा भड़क उठता है। मिहिर हेमंत से कहता है कि तुलसी की जब जरूरत होती है तो तुलसी घर पर नहीं होती। वो कहता है कि तुलसी का ये ड्रामा अब रोज का ड्रामा हो गया है। मिहिर कहता है कि तुलसी अब बदल गई है, पहले जैसा बिहेव नहीं कर रही। मुझे लगता है मिहिर को तुलसी पर थोड़ा विश्वास रखना चाहिए था। तुलसी इतनी गैर जिम्मेदार नहीं है, वो जरूर किसी वजह से बाहर गई होगी और वो वजह कितनी बड़ी है ये मिहिर को अभी पता नहीं था। इसके बाद परी संगीत फंक्शन को शुरू करती है और अनाउंसमेंट करती है कि सबसे पहली डांस परफॉर्मेंस गायत्री बा और शोभा दीदी करेंगी। ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। तुलसी के बिना फंक्शन शुरू हो गया था, जैसे परिवार में उसकी कोई अहमियत ही ना हो। तभी किरण को भी अजीब सा लगता है कि तुलसी भाभी घर पर नहीं है और संगीत शुरू हो गया है। किरण की बात सुनकर मुझे लगा कि परिवार में कम से कम एक व्यक्ति तो है जिसे तुलसी की फिक्र है, जो उसे समझता है। इसके बाद किरण हेमंत से कहता है कि उसे ऐसा लगता है कि भैया और भाभी के बीच प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हेमंत बात को संभालता है और किरण से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, भैया भाभी के बीच सब कुछ ठीक है। हेमंत परिवार में शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि परिवार में कोई और दरार आए। इसके बाद हेमंत मिहिर की डांस परफॉर्मेंस शुरू होती है। दोनों मिलकर एक बेहतरीन डांस करते हैं। अपनी उम्र को धत्ता बताते हुए उनकी परफॉर्मेंस देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं और तालियां बजाते हैं। और ठीक इसी वक्त तुलसी घर वापस आती है। ओ माय गॉड, क्या टाइमिंग है। तुलसी को वापस आता देख सब लोग उसे देखकर खुश होते हैं, लेकिन मिहिर के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था, जैसे वो आग बबूला हो रहा हो। मिहिर तुलसी को घर वापस आते हुए देखता है और तुलसी से बात करने के लिए तुलसी के पास जाता है, उसका सामना करने के लिए। मिहिर गुस्से से तुलसी से पूछता है कि वो कहाँ गई थी। तुलसी मिहिर को बताती है कि वो मंदिर गई थी, लेकिन मिहिर का गुस्सा शांत नहीं होता, बल्कि और भड़क उठता है। मिहिर गुस्से से तुलसी पर भड़क जाता है और कहता है कि मंदिर में इतना टाइम लगता है क्या। वो कहता है कि उसने तुलसी को बताया था कि आज रणविजय के पेरेंट्स घर पर आने वाले हैं और वो परी का रिश्ता रणविजय के साथ पक्का करना चाहता है, लेकिन तुलसी फिर भी गायब हो गई, जैसे उसे किसी बात की परवाह ही ना हो। मिहिर को लगता था कि तुलसी ने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया है। मिहिर तुलसी से कहता है कि अच्छा हुआ कि नोयना आज भी उनके घर पर थी और नोयना ने सब कुछ संभाल लिया, उसने उसकी कमी पूरी कर दी। मिहिर का ये स्टेटमेंट मुझे बहुत खटका। नोयना का नाम बार बार लेना और तुलसी को नीचा दिखाना, ये तो बिल्कुल गलत है। ये मिहिर को शोभा नहीं देता। मिहिर गुस्से से तुलसी के ऊपर भड़कता है और कहता है कि पहले उसने परी को अपने आप से दूर कर दिया और अब अंगद के साथ भी वही कर रही है। मिहिर तुलसी से कहता है कि वो मेरा छोड़ो, उसे बच्चों की परवाह है या नहीं। मिहिर की ये बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। तुलसी अपनी बच्चों की कितनी परवाह करती है, ये सिर्फ वही जानती है, और वो जो कर रही थी वो भी अपनी बच्चों के लिए ही कर रही थी। तभी तुलसी मन ही मन सोचती है कि उसे अपनी बच्चों की कितनी परवाह है, ये मिहिर को अभी पता चल जाएगा, बस थोड़ा सा इंतजार करो। तुलसी की आंखों में एक अलग ही दृढ़ संकल्प दिख रहा था, एक ऐसा संकल्प जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। वो कुछ बड़ा करने वाली थी, एक ऐसा खुलासा जो सबके होश उड़ा देगा। इसके बाद परी अनाउंसमेंट करती है कि अगली स्पेशल परफॉर्मेंस मिहिर बिरानी, किरण बिरानी
और हेमंत बिरानी की होने वाली है। तीनों भाइयों की परफॉर्मेंस। ये सुनकर सब लोग उत्साहित हो जाते हैं, एक पल के लिए सारे तनाव भूल जाते हैं। इसके बाद हेमंत कहता है कि मिहिर भैया अभी तो यहीं थे, कहाँ गए? तभी किरण कहता है कि वो मिहिर भैया को बुलाकर लाता है। दूसरी तरफ तुलसी मिहिर को शांत रहने के लिए कहती है, लेकिन मिहिर का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। मिहिर गुस्से से कहता है कि वो शांत नहीं रह सकता। वो कहता है कि वो अपना पेशेंस खोता जा रहा है। वो कहता है कि तुलसी जो कुछ भी करती है वो उसके बर्दाश्त के बाहर है। मिहिर तुलसी से कहता है कि एक माँ के लिए उसके बच्चों से बढ़कर और क्या हो सकता है। मिहिर तुलसी से कहता है कि वो परी की शादी के टाइम पर भी कितने घंटों के लिए गायब हो गई थी। वो पूछता है कि अब वो अंगद की शादी में भी तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाली है। मिहिर का ये आरोप बिल्कुल गलत था। तुलसी अपने बच्चों के लिए ही तो ये सब कर रही थी और वो अपनी जान पर दाव लगाने के लिए तैयार थी। तभी किरण वहां आता है और मिहिर तुलसी को झगड़ते हुए देखता है। किरण को भी ये देखकर बुरा लगता है, क्योंकि वो अपने भैया भाभी को ऐसे लड़ते हुए नहीं देख सकता था। इसके बाद किरण मिहिर से कहता है कि भैया अंदर चलिए, हम तीनों भाई की डांस परफॉर्मेंस शुरू होने वाली है। मिहिर, हेमंत और किरण की डांस परफॉर्मेंस शुरू होती है। तीनों मिलकर एक बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस देते हैं, अपनी सारी परेशानियां भूलकर। सब लोग तालियां बजाते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को एंजॉय करते हैं। तुलसी परेशान होती है और शालिनी के आने का रास्ता देख रही होती है। उसका दिल धड़क रहा था, हर पल एक सदी जैसा लग रहा था। उसे पता था कि अब सच सामने आने वाला है और ये सच एक तूफान की तरह सब कुछ बदल देगा। इसके बाद रणविजय अपने मम्मी पापा को तुलसी से मिलवाने के लिए तुलसी के पास जाता है। उसे लगता है कि अब उसकी शादी पक्की होने वाली है। तभी परी तुलसी के पास आती है और रणविजय से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हमारी डांस परफॉर्मेंस शुरू होने वाली है। परी रणविजय और उसकी मम्मी पापा को तुलसी से ले जाती है। मुझे लगता है परी ने अनजाने में तुलसी की मदद कर दी, उसे और थोड़ा टाइम मिल गया। किस्मत भी कभी कभी ऐसे ही साथ देती है। इसके बाद परी और रणविजय की डांस परफॉर्मेंस शुरू होती है। दोनों साथ में डांस करते हैं, एक नकली मुस्कान के साथ। तुलसी परेशान होकर शालिनी का इंतजार कर रही होती है। इसके बाद ऋतिक तुलसी को परेशान देखता है और तुलसी के पास बात करने के लिए आता है। ऋतिक तुलसी से पूछता है कि माँ, आपको इतना टाइम क्यों लग गया, आप शालिनी से मिली या नहीं? तुलसी ऋतिक को बताती है कि वो शालिनी से मिली